स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए क्रॉस ऑफर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट है, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है? बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है, when the promisee does not accept the offer of performance the promiser is not responsible for non performance। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। for an acceptance to be valid it must be absolute और unqualified। absolute unqualified ये सेक्शन नंबर 7 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। कब नेसेसरी नहीं है? इसमें ऑल ऑफ द अबोव हैं, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट और सर्विस। ये सेक्शन नंबर 8 में है। एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रपोज्ड बाय द एक्सेप्टर। नेक्स्ट है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल गुड्स बाय ऑक्शन। ये क्या है? अमाउंट टू एन इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है, व्हेन द काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है तब कंप्लीट हो जाता है। काउंटर ऑफर प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, तब क्या होगा? अगर डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है? तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ए रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू ट्रीट लीड टू एन एग्रीमेंट। ठीक है, इन्विटेशन का जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसको एग्रीमेंट में ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये राइट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। राइट स्टेटमेंट क्या है? ए वैलिड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। ये भी ठीक है। ए रिक्वेस्ट फॉर टेंडर इज ए इन्विटेशन टू ट्रीट। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, एन एक्सेप्टेंस विल बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, सेक्शन नंबर 5 से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कब कंप्लीट हो जाता है? द लेटर इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी। जब ऑफरी ने लेटर रिसीव कर दिया है तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एज सर्टेन पर्सन। कब एज सर्टेन पर्सन को ऑफर करना जरूरी नहीं है? जब भी ऑफर पब्लिक एट लार्ज किया जाता है तो स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से स्पेसिफिक चीज़ के लिए किया गया है ना, तो स्पेसिफाई करना जरूरी है। यदि एक जनरल ऑफर होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए किया जाता है, तो वहाँ स्पेसिफाई पर्सन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। ठीक है, जब प्रपोजल में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस से ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय दैट मोड। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर अपॉन टर्म्स टू बी सेटल्ड आफ्टरवर्ड बिटवीन द पार्टीज। तो ये एक वैलिड नहीं है, क्योंकि बाद में होगा ना, फ्यूचर का है और टर्म एंड कंडीशन भी बाद में सेटल होंगी, तो ये वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक्ड। यस, ठीक है, एक बार एक्सेप्टेंस हो गई है तो रिवोक नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 5 में है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बीकम ए प्रोमिज। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो प्रोमिज बन जाता है। ये सेक्शन 2B के क्लोज में दिया है। नेक्स्ट है, ए टेंडर and a bid at a auction
सेल आर, ये क्या है 58 का, ठीक है, ये एक ऑफर है, ठीक है, ये क्या है, ए टेंडर एंड ए बिड एट एन ऑक्शन और सेल आर, ये क्या होगा, ये एक ऑफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस टेक प्लेस व्हेन वेयर द मैसेज इज रिसीव्ड, ठीक है, कहाँ पर इसको माना जाएगा कि ये एक्सेप्ट हुआ है, जहाँ पर ये मैसेज रिसीव्ड हुआ है ना, वहाँ पर माना जाएगा ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है एक कोटेशन, क्या है, एक कोटेशन एक ऑफर है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर हैज डन समथिंग टू सिग्निफाइज हिज इंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोजल यूज्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सिनोनियम्स ऑफ टर्म ऑफ ए ऑफर, ठीक है, प्रपोजल एंड ऑफर दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। प्रपोजल और ऑफर हैज़ बीन डिफाइंड, ये सेक्शन 2 के क्लोज ए में डिफाइंड किया है, ठीक है। व्हेन द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द टर्म, द ऑफरी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, देखो जब भी कोई मोड प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप इसी मोड से एक्सेप्ट करोगे तो उसी मोड से एक्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज इसको रिजेक्ट माना जाएगा। ए बिड एट एन ऑक्शन सेल, ये क्या है, ये एक्सप्रेस ऑफर टू बाई है। ए प्राइस लिस्ट हैंगिंग आउटसाइड द शॉप इज मीन्ट, अगर कोई भी प्राइस लिस्ट शॉप के आउटसाइड टंगी हुई है तो क्या मानेंगे, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स एंड मीनिंगलेस फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, जो शॉप के बाहर प्राइस का टैग टंगा होता है ना, वो एक इन्विटेशन ऑफर है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये ऑफर नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, जो भी एक्सेप्टेंस होती है वो अब्सोल्यूट होती है, अनक्वालिफाइड होती है, सेक्शन नंबर 7 में बोला है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है, कब कंप्लीट हो जाती है, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल के नॉलेज में आ जाती है तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय ए अनअथोराइज्ड पर्सन इट डज नॉट रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, अनअथोराइज्ड पर्सन, यदि किसी भी पर्सन को किया गया है तो पर्सन एक्सेप्ट करेगा या उसके द्वारा अथोराइज्ड पर्सन एक्सेप्ट करेगा, अनअथोराइज्ड पर्सन करता है तो ये एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, ये एग्रीमेंट नहीं होगा। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। व्हेन द ऑफर मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर containing similar terms of bargain क्रॉस ईच अदर imposed by they are known क्रॉस ऑफर, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करके गए हैं ना तो क्रॉस ऑफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, सेक्शन 8 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, ये सेक्शन 6 में डिस्क्राइब किए गए हैं। जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। Which section of law of contract define a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the accept proposal but not afterward, ये section 5 में बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है when the proposal or acceptance is made otherwise than word a promise is said to otherwise than word implied, ठीक है, ये section 9 में मिलेगा आपको। According to Indian Contract Act, promise is proposal which has been accepted, ये सेक्शन 2 के बी में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है when the parties enter into a contract on telephone the contract become complete, कहाँ पर हो जाता है, ठीक है, at the place where acceptance is heard by the proposer, this is हैज़ बीन प्रोवाइडेड, अच्छा ये कहीं पर दिया गया है क्या, ये कहीं पर दिया नहीं गया है, एक केस में बोला गया है कि टेलीफोन पे यदि कोई भी एक्सेप्टेंस होती है तो वहाँ पर मानी जाएगी जहाँ पर वो मैसेज उसे रिसीव्ड हुआ है, जहाँ पर उसने इस बात को सुना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर, बिड इन ऑक्शन इज ए ऑफर, ठीक है,
नेक्स्ट है एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर इज ए इनविटेशन फॉर प्रपोजल, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस और बोथ मे बी मेड बाई इधर बाई वर्ड्स और इधर बाई कंडक्ट। गुड्स displayed in shop window with a price label amount to invitation to offer। ये कई बार आ लिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। when a proposal and its acceptance are made by words they are known expressed। ठीक है, सेक्शन 9 से है। a promise is a person, a promisee is a person to whom promise is made। ठीक है, promisee वो पर्सन है जिसको प्रोमिज के लिए ऑफर किया गया है। और पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कास्ड, जो भी प्रपोजल करता है वो पर्सन क्या कहता है, प्रोमिजर कहलाता है। ठीक है। मियर पासिंग अटरेंस ऑफ विल, मियर पासिंग अटरेंस ऑफ विल तो ये तो कुछ अमाउंट हो ही नहीं सकता, ना प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। इन केस वेयर द प्रपोजल एंड इस एक्सेप्टेंस आर नॉट मेड बाय वर्ड्स एंड इनफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज दे आर नोन ए, कैसा होता है, बाय वर्ड्स द्वारा नहीं बनाया जाता और कंडक्ट से होता है तो ये इम्प्लाइड ऑफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी प्रूव्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बट इम्प्लाइड ऑफर कैन बी प्रूव्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बाय द कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से, यदि इम्प्लाइड होगा तो वो बाय द कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होगा। ठीक है, और बाय एक्सप्रेस होगा तो बाय वर्ड से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्विटेशन फॉर ऑफर। ठीक है, एक कैटालॉग ऑफ गुड्स इज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, हाँ जी। बाय, जय हिंद, जय भारत।